ये कंट्रैक्शन ज्यादा हो गया, फोर्सफुल हो गया, वेव लाइक हो गई, अब बेबी को बाहर पुश करना है, धकेलना है, एक्सपेल आउट करना है, बर्थ करवानी है बेबी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इर्साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पार्चुरेशन यानी कि बर्थ के बारे में। बर्थ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, द इमर्जेंस ऑफ अ बेबी। एक बेबी को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ह्यूमंस के केस में, ह्यूमंस जो है आपको पता है, उसमें जो बेबी होता है उसकी डेवलपमेंट माँ की वोम के अंदर यानी कि यूट्रस के अंदर, बच्चा दानी के अंदर होती है। दैट्स वाई आफ्टर जेस्टेशन पीरियड तकरीबन माँ जो है वो अपने बच्चे को 9 मंथ अपने पेट के अंदर रखती है। उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस पूरी होती हैं, उसकी परवरिश होती है, वो पलता है, उसकी ग्रोथ होती है। उसके बाद अब उस बेबी ने इस दुनिया पर आना है। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? बर्थ बोलते हैं। बर्थ जो है बेसिकली, इसको इनिशिएट करवाने के लिए हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हार्मोन्स कौन कौन से? ऐसा कौन सा हार्मोन है अगर वो माँ की बॉडी के अंदर रहे तो प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है, बर्थ जो है वो उसका प्रोसेस इनिशिएट नहीं हो पाता, तो उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। तो बर्थ को इनिशिएट करवाने के लिए, बर्थ को स्टार्ट करवाने के लिए और बर्थ का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करवाने के लिए ये हार्मोन यानी कि प्रोजेस्टेरॉन, इस हार्मोन का लेवल क्या किया जाएगा? नीचे लाया जाएगा। जैसे इसका लेवल नीचे आएगा तो फिर क्या होगा? ऑक्सीटोसिन का लेवल या ऑक्साइटोसिन भी इसको बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन का लेवल क्या होता जाएगा? हाई होता जाएगा। जो क्या करता है? यूट्रस की वॉल्स को, जो यूट्रस है उसकी वॉल्स को यानी कि बच्चादानी की वॉल्स के अंदर, मायोमीटरम के अंदर कंट्रैक्शन पैदा करती हैं। और ये कंट्रैक्शन एक वेव की तरह होती है, इतनी फोर्सफुल होती है कि ये बेबी को एक्सपेल आउट कर देती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बर्थ। अब हम बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में। थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको पहले दिया है। थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाला जो टॉपिक है उस पे जाएं, तो आपको पता होगा, वहां पर आपने देख रखा होगा कि ओवरीज से दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। एक का नाम आपने पढ़ा था एस्ट्रोजन और दूसरे का नाम आपने प्रोजेस्टेरॉन पढ़ा था। प्रोजेस्टेरॉन वो हार्मोन था जो कि कार्पस ल्यूटियम से पैदा हुआ था। अब फॉर एग्जांपल, अब अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो प्रेगनेंसी के जब 7 मंथ स्टार्ट होना उससे पहले पहले एस्ट्रोजन का लेवल भी हाई रहता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी क्या रहता है? हाई रहता है, यानी कि इनकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है। ओवरीज से तो ये बहुत थोड़ी सी मिकदार में प्रोड्यूस होते हैं। जब प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है तो मेन इनकी प्रोडक्शन फिर बाद में कौन करवाता है? एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन भी प्लेसेंटा करवा रहा होता है और प्रोजेस्टेरॉन की जो है प्रोडक्शन वो भी प्लेसेंटा करवा रहा होता है। अब ये जो प्लेसेंटा से इसकी प्रोडक्शन है ये इतनी ज्यादा मिकदार में होती है ताकि इसको क्या किया जाए? प्रेगनेंसी को मेंटेन किया जाए। जैसे ही 7वां मंथ स्टार्ट होता है तो क्या होना है? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, मतलब प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होगा लेकिन कम प्रोड्यूस होगा एज कंपेयर टू एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का लेवल जो है उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन होगी तो सही, लेकिन क्या होगी? कम। मैंने देखे एरो छोटा बनाया इसीलिए। इसकी रेशो ज्यादा हो जाएगी और इसकी रेशो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दिस एस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरॉन रेशो जो है, यानी कि एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा है, प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन एस्ट्रोजन से कम हो रहा है। ये ट्रिगर करता है, ये देखें डॉटेड लाइन, ये ट्रिगर कर रहा है किसको? मायोमीट्रियम को, यानी कि जो आपके पास यूटेराइन वॉल्स हैं उनको, उसमें जो पर्टिकुलर वॉल है उसको ये क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है कि तुम यहाँ पर किसकी प्रोडक्शन करवाओ या किसकी अटैचमेंट करवाओ। वो है आपके पास ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स, ओ आर रिसेप्टर्स जो है ये अबंडेंटली यहाँ पर अब क्या हो रहे होते हैं? डेवलप हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं। उसके बाद क्या होना है? इसकी वजह से ये जो एस्ट्रोजन का बढ़ जाना और प्रोजेस्टेरॉन का जो है उसका जरा कम हो जाना बेसिकली क्या करेगा? इसको इरिटेबल बना देगा, हसास बना देगा, इसको वीक बना देगा। भाई किसको वीक बना देगा? मायोमीट्रियम को और या यूट्राइन वाल्स को। और इस वजह से क्या होगा? एक लेबर स्टार्ट होगी, कंट्रैक्शन स्टार्ट होगी। अब ये कंट्रैक्शन जो होती हैं ये जो कंट्रैक्शन होती हैं, सॉरी, ट्रू कंट्रैक्शंस नहीं होती, बल्कि ये क्या होती हैं?
फॉल्स कंट्रैक्शंस होती हैं, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक्सटन हिक्स का नाम देते हैं। अब ये 7वें महीने के बाद जो मदर है उसको फील होना शुरू हो जाती है कि उसकी जो यूटेराइन वॉल है उनके अंदर हल्की हल्की सी कंट्रैक्शन आ रही हैं। अब हमने नेक्स्ट क्या देखना है कि जो फीटस है वो क्या रोल प्ले करता है। जैसे ही वो 8वें महीने से 9वें महीने के अंदर जाता है और बर्थ का जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट बेसिकली कौन करवा रहा होता है, फीटस करवा रहा होता है। कैसे, वो हम देखेंगे कि रोल ऑफ फीटल हार्मोन, ये तो हमने पीछे पढ़ लिया। रोल ऑफ फीटल हार्मोन, फीटल के जो हार्मोन है यानी कि जो फीटस अपने हार्मोन प्रोड्यूस करेगा वो इन फॉल्स कंट्रैक्शन को ट्रू कंट्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ट्रू कंट्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट होने का मतलब क्या है कि प्योर लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगी या लेबर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और बेबी को एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा बॉडी से। उसमें क्या होगा, ये जो फीटस है, फीटस का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से निकलेगा ACTH, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ये बेबी के ब्लड में होता हुआ इसके एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। ये इसके एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स से एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड यानी कि ये जो आपके पास है कार्टिकोस्टेरॉइड प्रोड्यूस होंगे और ये कार्टिकोस्टेरॉइड जो है ये दो जगहों पर अमल करेगा। यहाँ पर ये सबसे पहले जाएगा प्लेसेंटा पे एक्ट करेगा, प्लेसेंटा से ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम करवाएगा क्योंकि बर्थ प्रोसेस स्टार्ट करवाना है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो जैसे ही ये कार्टिकोस्टेरॉइड प्लेसेंटा पे जाएगा यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को कम किया जाएगा, उसकी प्रोडक्शन और कम हो जाएगी। पहले भी कम हो गई थी, अब मजीद कम हो रही है। फिर फर्दर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये दूसरा जो है ये एक्ट करता है कहां पर जाके, फीटल मेम्ब्रेन्स के ऊपर। फीटल मेम्ब्रेन्स के ऊपर ये पॉजिटिव का निशान है तो इसका मतलब है यहां से ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन को ज्यादा करेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा याद हो, ये एराकिनोइक एसिड के बारे में हमने पढ़ा था, एक फैटी एसिड है। और उसके बाद मैंने शायद आपको बताया हो इम्यूनिटी वाले टॉपिक के अंदर, इम्यूनिटी में हमने प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में पढ़ा था। मजीद इस स्पेस का क्या फंक्शन है यहाँ पर वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। फिर आता है, अभी हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में बात करेंगे, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से एक हार्मोन प्रोड्यूस मतलब आप कह रहे हैं यहाँ से रिलीज ही होना है, बेसिकली प्रोड्यूस तो वो हाइपोथैलेमस के अंदर होता है, यानी कि वहां पर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं, आपने पढ़ रखे हैं। यहाँ से जो है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। अब ये ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज हो रहा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ फीटस से हो रहा है। तो जैसे ही ये ऑक्सीटोसिन है, ये ऑक्सीटोसिन आएगा, ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ये ऑक्सीटोसिन जो है ये इसकी जो मायोमीट्रियम है उसके ऊपर क्या करेगा, एक्ट करेगा और कंट्रैक्शन को बढ़ा देगा। ये कंट्रैक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएंगी। इससे प्रीवियस थोड़ा सा आपने देख रखा था कि ये जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर से ये यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थे। अब पिछले प्रोसेस में यहाँ पर इसकी जो है डेवलपमेंट हुई थी, बहुत ज्यादा जो है वो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स लगाए गए थे। तो अब ऑक्सीटोसिन आएगी, वो यहाँ पर आके अटैच होगी और इसकी कंट्रैक्शन करवाएगी और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ट्रू लेबर पेन का प्रोसेस। उसके बाद हम देखेंगे कि जो मदर है, हमने यहाँ पर ये सारी बात कर ली है कि अब मदर जो है उसमें क्या होता है। मदर दो तरह की अगर स्ट्रेसेस को बेयर करती है, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास आ जाती है फिजिकल स्ट्रेस और दूसरी आ जाती है इमोशनल स्ट्रेस। लास्ट मंथ चल रहा है तो मदर को इन दोनों में से कोई आपने ज़हनी टेंशन दे दी या बहुत ज़्यादा काम करवा लिया, तो उसके केस में क्या होगा, यहाँ पर ये इमोशनल स्ट्रेस है या फिर फिजिकल स्ट्रेस है, इसके रिजल्ट में क्या होगा, मदर का जो हाइपोथैलेमस है वो एंटीरियर पिट्यूटरी सॉरी वो आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से क्या सक्रीट करवाएगा, ऑक्सीटोसिन जो है उसको सक्रीट करवा देगा। जैसे ही ऑक्सीटोसिन मदर के ब्लड में आएगा तो ये कहाँ पर जाएगा, मैंने आपको पहले बता दिया, मायोमीट्रियम पर, यानी कि यूट्रस की जो वॉल्स हैं उन पर ये एक्ट करेगा और कंट्रैक्शंस को बढ़ा देगा। एक यहाँ से ऑक्सीटोसिन है, एक यहाँ से ऑक्सीटोसिन है। और फिर मजे की बात ये ऑक्सीटोसिन जितना ज्यादा कंट्रैक्शन करवाएगा, ये कंट्रैक्शन उतना ही ज्यादा किसके पास जाएंगी, मतलब ये जो कंट्रैक्टाइल इफेक्ट है वो हाइपोथैलेमस उसको डिटेक्ट करेगा और वो उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन का जो लेवल है वो और बढ़ाता जाएगा, उसकी प्रोडक्शन और होती जाएगी। तो ये कौन सा मैकेनिज्म हुआ,
पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, यानी कि जितनी कंट्रैक्शन ज्यादा है उतना आपके पास जो है वो क्या है, ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस हो रहा है, और जितना ऑक्सीटोसिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है कंट्रैक्शन उतनी ज्यादा होती जा रही है। अब कंट्रैक्शन करवा कौन रहा है, ऑक्सीटोसिन करवा रहा है, लेकिन इन कंट्रैक्शंस को पावरफुल कौन बना रहा है, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स। यहां पर ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है गिव पावर टू द कंट्रैक्शन, ये उन कंट्रैक्शंस को क्या करता है, पावर देता है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है इन द प्रोसेस ऑफ बर्थ। तो यहां पर हमने ये बात पढ़ ली, और एक और हमने बात यहां पर डिस्कस की कि ग्रेटर विल बी द कंट्रक्टाइल फोर्सेस, यहां पर ये जो इसके मायोमेट्रियम कर रहे हैं, ग्रेटर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ क्या, ऑक्सीटोसिन, और यहां पर ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव फीडबैक कहलाता है। जैसे ही ये प्रोडक्शन इसकी शुरू होती है, अब ये कंट्रैक्शन ज्यादा हो गया, फोर्सफुल हो गया, वेव लाइक हो गई, अब बेबी को बाहर पुश करना है, धकेलना है, एक्सपेल आउट करना है, बर्थ करवानी है बेबी की। तो ये जो प्रोसेस होगा इसको हम बर्थ प्रोसेस कहते हैं। लेकिन इससे पहले एक प्रोसेस होता है जिसको हम लेबर प्रोसेस बोलते हैं, यानी कि दर्दें लगना। आपने सुन रखा होगा दर्दें लगना। ये जो दर्दें हैं ये बेसिकली कैसे होती है, ये जो कंट्रैक्टाइल वेव लाइक जो मूवमेंट होती हैं, जो यूट्राइन वाल्स करवा रही होती हैं या कर रही होती हैं, बेसिकली वही आपके पास लेबर होती हैं। लेबर की फिर 3 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 में क्या होता है कि जो सर्विक्स होती है उसको क्या करना है, ओपन करना है, थिन करना है, और उसको कंप्लीटली डायलेट कर देना है, ठीक है, ताकि बेबी जो है वो आसानी से बाहर आ सके। उसके बाद आता है स्टेज 2। स्टेज 2 सिंपल है, डिलीवरी ऑफ बेबी। बेबी को जो है वो बॉडी से बाहर निकाल देना है, डिलीवर कर देना है। दिस इज स्टेज 2। जो स्टेज 3 है उस थोड़ी सी, यानी कि बेबी की डिलीवरी के बाद स्टेज 3 है, उसमें क्या है, प्लेसेंटा को रिमूव करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आफ्टर बर्थ बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा, स्टेज 3 में डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे ही बेबी पैदा होता है उसकी पैदाइश के 10 से 15 मिनट के बाद आफ्टर बर्थ, यानी कि एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को जो है वो मदर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, आफ्टर बर्थ होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आपने देखी होगी कि जब आप छोटे बच्चे को देखते हैं तो उसकी ना ये नाफ के ऊपर एक क्लिप सा लगा हुआ होता है, और ऊपर से कुछ उसका पोर्शन कट किया हुआ होता है। ये बेसिकली क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है इसको काटना कोई पेनफुल प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोई नर्व मौजूद नहीं है, क्योंकि पेन की सेंसेशन नोसिसेप्टर्स करवाते हैं, और वो जब नर्व्स ही मौजूद नहीं है तो पेन की सेंसेशन नहीं होती। तो इस वजह से इसको काट दिया जाता है, और फिर मदर से बच्चे को क्या कर लिया जाता है, अलहदा कर लिया जाता है। तो ये आपके पास पूरा प्रोसीजर था बर्थ का। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।